संपूर्ण विश्व में इस्लामिक नाम की कोई चीज नहीं थी। ये आज भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इनके पूर्वज सब हिंदू थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। मैं नेहा सिंह फिर से हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो नेहा की पाठशाला में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान जो न कि सिर्फ वृंदावन में कथा वाचन का कार्य करते हैं, साथ ही साथ धर्म के पाठ का पढ़ने और पढ़ाने का क्रम जारी रखते हैं, जिसमें अग्रणी रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशनी नागेंद्र महाराज जी की। तो चलिए स्वागत करते हैं महाराज जी का। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाचार सिटी 24 पर। जय श्री कृष्ण नेहा जी। श्री कृष्ण राधे राधे। महाराज जी, सवालों का सिलसिला मैं आपसे शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो शो है नेहा की पाठशाला जी, इसमें सबको सवालों की अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है, क्योंकि हम लोग तीखे सवाल पूछते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा इसमें कि कैसे ये भक्ति का मार्ग आपने चुना और इस पर चलते हुए कब और कैसे आपका पूरा नाम काशनी नागेंद्र महाराज जी तक पड़ा? जी, आदरणीय नेहा जी, मैं बताना चाहूँगा, ब्रजवासी हूँ जी ब्रज में ही तरौली ग्राम है जी और बाल्यकाल से ही हमारी रुचि धार्मिक कार्य अनुष्ठान पूजा पाठ में ही रहती। तो अपने रमणरेती आश्रम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में मैंने अध्ययन किया और वहीं से ही उत्तर मध्यमा आदि का कार्य मैंने संस्कृत से पूरा किया। जी महाराज जी, अगला सवाल मेरा इसी कड़ी में आपसे ये रहेगा कि अक्सर आप विवादों में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, कई आरोप आप पे लगते हैं, जैसे कि अभी मैं हालिया देखूं एक विवाद आपके ऊपर किसी ज़मीन को लेके हुआ, उसके बाद किसी बच्ची द्वारा आप पर आरोप लगाए गए, उसके बाद किसी एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का आरोप अगर देखा जाए, तो ऐसा आप अपनी निजी ज़िंदगी में इन आरोपों को किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ संयोग होते हैं भगवान के, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं उसके द्वारा ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। बाकी के मेरा निजी किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है जी। कुछ आपसी जो कुछ विचार होते हैं उन विचारों को लेकर के मतभेद हो सकता है, अन्यथा ऐसा कोई हमारा किसी के प्रति दुराव या किसी के प्रति दुष्भावना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 महाराज जी, एक सवाल और मेरा, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग एक ही बात के पीछे लगे हुए हैं, जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है जी। और ये बात चली बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ऐसा लगता है कि हर संत की जुबानी बन चुका है, मतलब एक टैगलाइन बन चुका है। तो क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? क्यों अब इसके पीछे हम हर संत अपनी जुबान दे रहा है, हर संत इसके पीछे लगा? नेहा जी, मैं बता दूं आपको, आप हमारा वीडियो उठा के देखें 2 साल पुराना भी जी, ये आवाज हम पहले से उठाते आए हैं जी। राम मंदिर के लिए भी जी, सनातन संस्कृति के लिए भी जी, और हिंदू राष्ट्र के लिए भी जी, और अखंड भारत का नारा हम सब बहुत पहले से ही करते आए हैं। केवल बागेश्वर अभी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है और हम लोग उसके पीछे चल रहे हैं ऐसी बात नहीं है जी, जी। ये हम लोग पहले से आवाज उठाते आए हैं। जब पहले कांग्रेस इत्यादि की सरकार थी, उससे पहले से ही हमारे पूर्व महापुरुष हुए हैं, करपात्री जी महाराज हुए हैं, उन्होंने ये बात उठाई है जी। गो हत्या बंद हो, हिंदू राष्ट्र हो, अखंड भारत हो, ये सब पहले से ही आवाज़ उठती आई है और उसी आवाज़ को हम लोग बुलंद बनाते चले जा रहे हैं। चाहे बागेश्वर हो, चाहे हम हो या साध्वी प्रज्ञा हो, कोई भी हो, हम सब लोग पहले से ही ये आवाज़ उठाते आए। और मैं एक बात आपको नेहा जी बता दूं, संपूर्ण विश्व में इस्लामिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी जी जी जी। संपूर्ण भारत में ही क्या, संपूर्ण विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति का राष्ट्र था जी जी। ये तो कुछ उपद्रवी आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, औरंगजेब और बाबर जैसे, महमूद गजनबी जैसे, जिनको कुछ खाने पीने को कुछ काम धंधा करते नहीं थे, तो ये लोग हमारे मंदिरों को लूटने का, हमारी संस्कृति को लूटने का प्रयास करते थे। उन्होंने एक संगठन बना लिया था जी। तो वो संगठन, अब आप देखिएगा हमारे भारत में ही आप तुलना करिए, अच्छे काम करने वाले लोग कम मिलेंगे और बुरे कार्य करने वाली कैटेगरी ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी। तो वही है, इनकी संख्या ज्यादा होती गई बुरे काम करने वालों की, तो वो उसी हिसाब से इन लोगों ने हमारे हिंदुओं की चोटी काट दी जी जी, जनेऊ छीन लिए,
जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। ये आज भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इनके पूर्वज सब हिंदू थे। जी जी जी, हिंदू ही थे, ये मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नाम की कोई चीज थी नहीं। ये तो औरंगजेब, बाबर जैसे ये लोग, और ये क्या नाम है इनका, जो अब मदनी ने कितना गलत जवाब बयान दिया है। बिल्कुल। तो इन सब की हम घोर निंदा करते हैं। हमारा राष्ट्र अखंड भारत था और अब होके रहेगा। हिंदू राष्ट्र है, सनातन संस्कृति है, भारत ऋषियों का देश है और सनातन संस्कृति का अपमान इन लोगों ने बहुत कर लिया। अब हम नहीं करने देंगे। एक बात मैं बताऊं, बॉलीवुड के द्वारा बहुत कुछ होता था। एक गाना आया था मधुबन में राधिका नाचे रे, एक कोई हीरोइन है सनी लियोनी, और वो मेरे पास में आया तो हमने वो गाना लीड कराया। मैंने ये भजन है, इसमें अश्लीलता बर्दाश्त नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो हम लोग लग रहे हैं, सक्रिय हैं, सभी सनातन संस्कृति के हिंदू लोग सक्रिय हैं और अब बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसी क्रम में मेरा अगला सवाल महाराज जी आपसे ये होगा कि अक्सर देखा गया है आपको कि आप सूबे के मुखिया के साथ दिखाई देते हैं। क्या इसको देख के हम ऐसा समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आप राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका रुख राजनीति की तरफ होगा? क्या ऐसा हम सोच सकते हैं? नहीं नेहा जी, ऐसा तो कोई विचार नहीं है जी। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। राम और कृष्ण के प्रति मेरी अथाह श्रद्धा है जी। और जैसे आपने नाम लिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये दोनों भगवान के दूत हैं जी। और मेरी ही क्या, प्रत्येक हिंदू की, प्रत्येक सनातनी की ये दायित्व होना चाहिए कि योगी मोदी का साथ दे। नहीं, अगर मैं इस पे ये देखूं कि वो राम के दूत हैं, गाना समझा जा सकता है इसको, लेकिन साथ ही आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ भी मतलब आपकी नजदीकियां देखी जाती हैं। तो अगर मैं ये समझूं इसको कि ये सिर्फ संत समाज के लिए है तो एक अलग इसमें व्यवस्था नजर आती है, लेकिन अगर ये संत समाज के लिए है तो ठीक, लेकिन अगर इसको मैं दूसरी तरह से जोड़ना चाहूँ तो देखने में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपका रुख राजनीति की तरफ हो सकता है। नहीं, बिल्कुल, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कभी राजनीति में, न मुझे चुनाव लड़ना है जी, और ना कभी राजनीति में आना है जी। बस ये धार्मिक लोग हैं और ये लोग हमारे देवी देवता, सनातन संस्कृति और हमारे मंदिरों का संरक्षण कर रहे हैं। आप ब्रजमंडल में देखिए कितना विकास हो रहा है। 84 कोस परिक्रमा है, भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं वहाँ कुंडों का जीर्णोद्धार। तो इस कार्य को देखते हुए हम तो एक ही बात कहते हैं, जो राम कृष्ण और हमारे सनातन संस्कृति का है हम उसके हैं बस जी। महाराज जी, एक छोटा बड़ा पर्सनल सा सवाल, जो कि आप ही के करीबियों से जानकारी मिलती है कि चूँकि आप संत हैं और ऐसा माना जाता है, लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है, लोग ऐसा समझते हैं कि संत समाज मोह माया से परे होता है। और क्योंकि जानकारी हमें आप ही के करीबियों से मिली है कि महाराज जी को लग्जूरियस कार्स का बड़ा शौक है, तो हमारे दर्शक आपसे पर्सनली ये जानना चाहते हैं कि अगर लग्जूरियस कार्स का आपको शौक है तो ऐसी कौन कौन सी कार्स आपके वेड़े में आज हैं और क्यों ये लग्जूरियस कार्स की आपको ज़रूरत पड़ती है? नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि हमारे भगत लोग हैं, मैं तो कोई गाड़ी खरीदता भी नहीं हूँ जी, और ना मेरे पास पैसा है इतना, लेकिन अपने भगत शिष्य लोग हैं और हमको आने जाने की जरूरत पड़ती है तो वो लोग वो गाड़ी अपनी दे देते हैं। अच्छा, मतलब महाराज जी को कोई पर्सनल ऐसा शौक नहीं है? मेरे को ये सब दान सेवा। हाँ, वही जी, दान सेवा। फिर वो लोग ले लेते हैं, फिर दूसरी दे देते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। महाराज जी, इसी कड़ी में एक आखिरी सवाल और, क्योंकि माहौल होली का है और होली के माहौल के लिए क्या आपके मठ में तैयारियां हो रही हैं? क्या आपकी तरफ से एक खास संदेश दर्शकों के लिए रहेगा, वो आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल। जग होरी ब्रज होरा, देखोरी कैसा देश निगोड़ा, ये ब्रज है और होली का आनंद लेना है तो ब्रज में आओ। और आज होली का डाना तो गड़ चुका है बसंत पंचमी से ही, और 40 दिन की होली ब्रज में होती है। तो आप रमणरेती आश्रम में सर्वप्रथम होली का आरंभ होगा 24 तारीख से। तैयारियां जोरों पे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष आएंगे, रामदेव जी, अवधेश आनंद जी, रमेश भाई ओझा जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, ज्ञानानंद जी महाराज जी,
सदगुरुदेव भगवान के और रमण बिहारी भगवान के सानिध्य में दिव्य होली का महोत्सव हम सब धूमधाम से मनाएंगे। ये होली विशेष होती है, कैसे? केसर की होली होती है जी, लड्डू की होली जी, और टेसुए के फूल को गर्म पानी में उबालते हैं, उसके द्वारा कलर बनाया जाता है, केमिकल का प्रयोग नहीं होता हमारे यहाँ जी, और दिव्य होली होती है। और वो भव्य होली का आगाज 24 को होगा। सभी ब्रजवासियों को, भारतवासियों को, समस्त दुनिया वालों को, सबको होली के उत्सव की हार्दिक बधाई। आइए ब्रज में और होली का महोत्सव का आनंद लिए। समाचार सिटी 24 के द्वारा आप लोग इस होली का आनंद भी लेंगे। दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं, सादर जय श्री कृष्णा। प्रणाम नेहा जी। तो चलिए इसी के साथ इजाजत लेती हूँ मैं नेहा सिंह, नेहा की पाठशाला से। फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती, किसी नई शख्सियत और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।